Thank you so much, Auntie. Thank you. And Sangat ji, please forgive me, मेरा गला बहुत खराब है. लेकिन सेवा के ऊपर एक सत्संग सुना था सुखमनी आंटी का, where an auntie said that sorry गुरुजी मैं आ नहीं सकी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, and she sent somebody else to fill in for her. और उस लेडी को गुरुजी ने कहा तो क्या हुआ, मर जाती अपने गुरु की सेवा करते हुए. And that hit home. तभी मैंने सोचा कि गला चाहे जितना मर्जी मेरा खराब हो, हौसला उतना ही बुलंद रहेगा अपने गुरु महाराज की उस्तत करने में. सो अगर थोड़ी सी गले में खराश हो, थोड़ी खांसी हो जाए तो माफ कर देना संगत जी. सो आंटी ने गुरु जी का एक बहुत खूबसूरत वचन पढ़ा, एंड उसमें उन्होंने बोला कि महापुरुषों के औहदे होते हैं. यस, दैट इज ट्रू. गुरु जी ये कहा करते थे कि महापुरुषों के डिफरेंट लेवल्स होते हैं. अगर आप असली महापुरुषों की गिनती करनी शुरू करें तो शायद वो गिनती आपके एक हाथ की उंगलियों पे रुक जाए. सो सतगुरु हमारे बीच में, गुरु जी आए, महाशिव सतगुरु आए, और उनका औहदा सबसे ऊंचा, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ एक सतगुरु ही ऐसा है जो सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकता है. और संगत जी, ये हमने आप बीती आंखों देखी, हमने इसको विटनेस किया है कि कैसे गुरु महाराज अपनी प्यारी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे. क्योंकि जिस तरह का लगाव गुरु जी को अपनी संगत से था, उसका हम बयां भी नहीं कर सकते. And we have seen Guruji taking terminal diseases, black magic, things like headache, migraines, different types of aches and pains onto himself. So ये as explained in the वचन कि सिर्फ एक सतगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकता है, और कोई लोगों की बीमारी अपने ऊपर नहीं ले सकता. हमारे महाशिव हैं जिन्होंने विष पी लिया था देवी देवताओं को बचाने के लिए, और वही क्वालिटी हमारे गुरुजी में है. एंड गुरुजी बगैर डिस्कोर्सेस के प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते थे. सो यस, दैट इज व्हाई ही इज सतगुरु और पूर्ण गुरु, एंड वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू बी इन हिज फोल्ड. सो लाइक गुरुजी वुड से कि समय बहुत खराब आ रहा है, बहुत माड़ा समय है, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. और उस माड़े समय में a lot of unexpected things are happening all of a sudden. We all have been privy to things going, up and down, certain shocking things that have happened in the last couple of days. But according to Guruji's prophecy, that is expected. And he always said, पाठ करो, क्योंकि पाठ में बहुत शक्ति होती है, और अपने गुरु की उस्तत करना पाठ से भी सर्वश्रेष्ठ है, पाठ से भी ऊंचा है. इसलिए जब भी आपको मौका मिले संगत जी, अपने गुरु की उस्तत करने में तो कभी पीछे ना हटें, क्योंकि ये हर एक की सेवा है. Now I hear a lot of people say, जी हमारे पास तो कोई सत्संग ही नहीं है. Isn't that a blessing? आप सोचिए, that means कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है. सत्संग doesn't always have to be कि आप कैंसर से ठीक हो गए या आप वेंटिलेटर पे थे तो आप वापस आ गए. सत्संग ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और आपके ऊपर गुरु कृपा है, इसी के लिए शुक्राना कर दो, लेकिन शुक्राना तो करो ना. And in simple terms he used to say, have an attitude of gratitude. Now, like a true spiritual, beautiful teacher, Guru Maharaj used to come down at everybody's level
to teach them the right chapter lesson appropriately है. Because जैसे गुरुजी ने कहा कि महापुरुषों के लेवल होते हैं, I think संगत के भी लेवल्स होते हैं. कौन कौन सी क्लास में है, ये राज सिर्फ हमारे गुरुजी, हमारे महापुरुष को पता होता है. हमें ना पता करने की कोशिश करनी चाहिए. हमें बस इतना पता है कि we are on this journey together, and on this journey we need to learn, imbibe, evolve as much as we all can. And in that process, we should also uplift each other, reinforce each other's faith, and that is why we share satsang. Satsang is not to sort of promote Guruji in any way or market Guruji in any way, but it is to rekindle faith, because you know faith is fragile. Faith बहुत जल्दी टूट जाता है. And as fellow संगत, एक दूसरे के अंदर हम ये लाइट को इग्नाइट करते रहे. वैसे ही you know we should be that candle जो एक साथ बड़ी कैंडल को लाइट करे, और हमारे अंदर से कुछ नहीं जाता by lighting up another. और ऐसे ही you know एक दूसरे को जैसे हम गुरुजी के बारे में बताते हैं, उनके वेज, उनके दरबार का रास्ता दिखाते हैं, हम एकजुट होकर गुरु परिवार बनाते हैं. एंड व्हेन वी प्रे टुगेदर, मैंने सत्संग की बात करी, अब मैं सिमरन की बात कर रही हूं. जब हम सिमरन करते हैं, एकजुट होकर करते हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो हम यू नो यूनिवर्स में सेट करते हैं, those vibrations are so much more stronger and so much more potent than if you and I are doing part individually. That's why we all need to come together, एकजुट होकर. Light of Divinity में भी ये लिखा है कि Guruji never wanted his cup to fragment. And that's why the power of oneness, the power of unison. Guruji said, यही तुम्हारा असली परिवार है जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं. Not your relatives, not your family, but your संगत परिवार. Why? Because there is an element of unconditionality. So getting into satsang sharing now. So I'll start with my dad, then I'll share a little bit about my mom's experiences, and then finally focus on my own. Pardon me. So most recently अभी ये गुड़गांव का एनुअल सत्संग हुआ है 25 दिसंबर को. तो संगत जी ये 2005 में शुरू हुआ था. एंड फर्स्ट टाइम गुरुजी had told my dad कि जनरल साहब गुड़गांव में सत्संग अरेंज कराओ, मुझे गुड़गांव की संगत को ब्लेस करना है, उसके बाद मैं पंजाब चला जाऊंगा. सो जब ये हुक्म डायरेक्टली गुरुजी से आया, सो लाइक अ ट्रू फौजी माइंड, पेपर पेन बाहर आ गया, सारी प्लानिंग स्किल्स बाहर आ गई कि अच्छा सत्संग ऑर्गेनाइज करना है, टीम सेटअप करनी है, लेट मी स्टार्ट जॉटिंग डाउन द टास्क कि कैसे होगा, क्या होगा. और जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये मेरे डैड के अपने अल्फाज हैं कि उनको लगने लगा कि ये कागज और कलम तो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं. ये रियलाइजेशन और भी गूढ़ी होती गई कि करने कराने वाले सब कुछ तो गुरु महाराज हैं. और टीम फॉर्म हुई, दिन आया, कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ, लंगर सेटअप हुआ. क्लियरली ये नजर आने लग गया दैट वी आर बीइंग स्टीयर्ड बाय a divine force. There is a divine intervention in everything that is happening in and around our lives. So जब संगत आनी शुरू हुई, so गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना. तो स्टेज के राइट साइड पे काफी शोर शराबा शुरू हो गया था. And that was probably because संगत दूर दूर से आई थी, and everybody wanted to come to the stage to touch Guruji, to see him, के मत्था टेक लें, उनके पैर छू लें. And because obviously the volume needed to be controlled. So गुरुजी ने मेरे फादर को बुलाकर पूछा कि वहां क्या हो रहा है. तो पापा ने उनको बताया कि probably गुरुजी
A lot of people have come from far and near, and they want to come to you, they want to get closer to you, and that's why there is unrest. So गुरुजी ने कहा कि उनको कह दो कि वो जहां बैठे हैं बैठे रहें, लंगर करके जाएं, चाहे वो मुझे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, मैं उन सबको देख सकता हूं, इसलिए वो बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी ब्लेसिंग सब पे बराबर है। पापा ने ये सुना और वो खुश हो गए और जाके फिर साइड पे खड़े हो गए। कुछ मिनट बाद गुरुजी ने फिर इशारा करके बुलाया, जनरल साहब माइक पकड़ो ते ये अनाउंस करो। सो देन माय डैड सेड द सेम थिंग, दैट दिस इज व्हाट गुरुजी इज सेइंग, दैट चाहे आप उनको देख सकते हैं या नहीं देख सकते, गुरुजी की दृष्टि सब पर है। सो जब ये अनाउंसमेंट हुई, सो ऑब्वियसली इट गेव अ सेंस ऑफ comfort to everybody, including my dad, who was relaying Guruji's message, कि कितना प्यार और कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी अपनी संगत का। एक छोटा सा इंसिडेंट और बताती हूँ टू ड्राइव दिस पॉइंट होम, कि एक बारी की बात है, मॉम डैड घर से निकले हुए थे, पूरे दिन के सुबह के निकले हुए थे, तो जब वो घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में एम्पायर स्टेट आया, एंड जब रास्ते में गुरुजी की जगह आई तो ऑब्वियसली मन में आया कि चलो मत्था टेक आते हैं। सो अंदर गए, गुरुजी बैठे हुए थे, तो चाय प्रसाद दी, चाय प्रसाद लेकर खड़े हो गए क्योंकि थकावट थी सारे दिन की, कि अच्छा अब चलो घर जाके आराम करेंगे। तो जब घर जाने लगे, गुरुजी टोल्ड माय डैड कि लंगर करके जाओ, घर जाके क्या करना है, फौजियों की तरह अंडा ब्रेड ही खानी है ना, आराम से लंगर करके जाओ। सो वो बैठ गए। उसके बाद जब लंगर आया, सो गुरुजी कॉल्ड माय डैड अगेन एंड ही सेड कि जो असली गुरु होता है ना, वो अपने सारी संगत को लंगर खिलाने के बाद ही लंगर छकता है। सो दीज वर द लिटिल थिंग्स दैट वर pointing to the fact कि गुरुजी का अपनी संगत की तरफ कितना गूढ़ा लगाव है। And probably, these subtle words did not resonate back then. कोई खास impression नहीं पड़ा। But today, 20 years later, when you reflect on those words and those moments, you understand the gravity, you understand the essence a little more thanks to His grace. Similarly, my mother had many such one-on-one interactions with him, क्योंकि गुरुजी को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद थी। गुरुजी का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां आपकी चालाकी, आपका धन दौलत, आपकी एरोगेंस, आपका ईगो, आपकी डिग्री, ये कुछ काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका समर्पण और आपका एक्सेप्टेंस। गुरुजी यही देखते थे और आज भी यही देखते हैं। तो माय मॉम इज अ वेरी क्वाइट पर्सन, वो ज्यादा ना कोई सत्संग करती हैं, ना किसी से लंबी चौड़ी कोई बातचीत करती हैं। तो जब शुरू में उन्होंने जाना शुरू किया, तो गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और वो बैठ गई। तो वो चौकड़ी मार के बैठी थी, उनके घुटने में बहुत दर्द था, पर ऑब्वियसली वो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मतलब हम लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स लेकर नहीं जाते थे गुरुजी के पास, क्योंकि गुरुजी का ऑरा ऐसा था, जितना भी he was very very loving, the atmosphere was very light, but there was this energy, this shakti about him, कि जब वो आपके साथ नजर मिलाते थे तो आपकी नजर एक तक नीचे हो जाती थी। तो उनको बहुत दर्द था, मन ही मन में वो उनको लग रहा था कि मैं घुटने के दर्द से बहुत पीड़ित हूं, तो मैं ऐसे कैसे बैठूंगी। तो जैसे ही वो बैठी, गुरुजी ने अपना पाँव उनके घुटने के ऊपर रख दिया एंड ही सेड, चल इसको दबा। तो मेरी मामा ने उनके पैर को दबाना शुरू किया। तो जैसे ही उनके पैर को दबाया तो ऐसा लगा कि उनकी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट लगाओ, सो दैट जिसे कहते हैं ना, झुंझुनाहट सी होनी शुरू हो गई। एंड नए नए थे तो शी गॉट स्कैर्ड, शी वाज पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर। तो उन्होंने सारे अपने भगवानों को मन ही मन में याद करना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर दबाया और ये फीलिंग, ये झुंझुनाहट की फीलिंग चले गई, तो गुरुजी सेड, जा तेरा कल्याण करता।
And then he also said, "Tenu main 18 saal di bana ditta." So this wasn't literally saying that you are now 18. It was figuratively saying that I have transformed you into a young woman. Why? Because you came to me as a budi aurat with aches and pains, and ek baar mere contact mein aane se you've become fit like an 18-year-old, which has more of a psychological or a mental bearing on a person कि वाह मैं ठीक हो गई. और वो दिन की बात है, कुछ 21 साल हो गए होंगे, और आज तक उस स्पॉट में कभी भी कभी भी दर्द नहीं हुई उस जगह में. बाकी चाहे शरीर का हर पुर्जा दुखता हो, लेकिन जो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया वो कर दिया. सो ऐसे छोटे छोटे आसान तरीकों से गुरुजी ब्लेसिंग्स दे देते थे, और उनकी ब्लेसिंग्स रेंडर करने का तरीका बहुत ही अलग, बहुत ही निराला, बहुत ही यूनिक होता था. There was not one size fits all. Now, coming to me, when I started going to Guruji, and I've shared my satsang so many times across different forums, but every time I share, I think I'm more delighted to repeat myself, because I genuinely believe that each time there might be a new message for me, or somebody else on the other side who may be listening to it, either as a repetition or even for the first time. So when I was invited into Guruji's Darbar, I did not have any complaints from life. My life was fine. I was a student, enjoying my teenage. Koi expectations nahi thi, koi health issues nahi the, finances ki koi worry nahi thi. I was in the best phase of my life. Yes, things like acne used to bother me. And, I just wanted to score well in my exams and look good. That's it. और कोई concern नहीं था. So जब गुरुजी के पास आना शुरू हुए, तो सबका एक individual connect होता है गुरुजी के संसार में. Yes, we might come as a family together, but our bond, our connection is always direct. And like I said, even people from the same family can be in different grades, different levels, and it's totally fine. Some may feel instantly connected, some may not feel connected at all. Some may connect on day one, and some may not even connect a decade later. And like I say, it's all good, because it's not up to the individual to connect. Your guru has to be ready to take your soul in its fold. So kabhi bhi fikr na kare when you're in a situation where you say that, oh, I want to come, but my family doesn't come. Doesn't matter. You be you. So, I came, and there was a feel-good factor about that place. तो वो instant attraction सी हो गई. गुरुजी बहुत ही सुंदर लगे. उनके चोले जो वो पहनते थे, वो बिल्कुल ऐसे लगता था कि इंद्रलोक में कोई बैठा है. And because it was unconventional, it was even more attractive. Because कहाँ तुम गुरु और बाबों की तुम्हारे दिमाग में कल्पना होती है, right? And वो उस इमेज से बिल्कुल हटके थे, इसलिए मुझे तो और भी ज्यादा अच्छे लगे. And जहाँ ये महापुरुषों की टैग लाइन बनी है, उससे एक और वचन मेरे दिमाग में आ रहा है all of a sudden, that कभी कभी कैजुअली गुरुजी अपने 10 द्वार के बारे में बोल दिया करते थे. And he would say that बाबे दे 2 ते नानक ते 2.5 द्वार खुले हैं, और मेरे तो पूरे 10 के 10 खुले हैं. कोई बात समझ नहीं आती थी, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था. तो what is he talking about? और in my journey with गुरुजी, मुझे वो 10 द्वार इनहेल करने का भी मौका मिला, लेकिन फिर भी संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या ब्लेसिंग मिल रही है, इसका क्या मतलब है, और ये क्यों मिल रही है. बस गुरुजी बोलते गए, and I think more out of fear मैं करती गई. Anyway, hold that thought. And I know I'm jumping around जैसे ख्याल आ रहे हैं, but I will come back to the 10 द्वार वाला सत्संग. So
पहली बार आए तो वहां पर शब्द चल रहे थे, पंजाबी कुछ खास समझ नहीं आती थी, बट लाइक आई सेड बड़ा फील गुड फैक्टर सा महसूस हुआ. म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, तो जो भी चल रहा था इट सीम्ड वेरी सूदिंग एंड वेरी पीसफुल. The highlight was, of course, just looking at Guruji, enjoying his beautiful aura, and then taking prasad from his hands, because the prasad used to be delectable, very, very tasty. Guruji एक हाथ से प्रसाद देते थे, हमारे दोनों हाथों में फिट नहीं आता था, लेकिन वो प्रसाद इतना स्वाद होता था, उसको कंज्यूम करने में बहुत मजा आता था. इनफैक्ट हम एक बार खत्म करके दूसरी तीसरी बार भी लाइनों में लगते थे गुरुजी के इशारे पे कि हमें और प्रसाद मिले. ऐसे जिंदगी का रुख बदल गया और सिलसिला चलता रहा कि रोज 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 जितने मर्जी तुम थक गए हो कॉलेज के बाद, रोज शाम को गुरुजी के पास जाके बैठना है, चाहे जितने मर्जी थके हो. एक पुल अंदर से होती थी कि we would find ourselves sitting at Empire State 7 p.m. every day. Exam, no exam, assignment, no assignment. गुरुजी का बुलावा आ जाता था, और at that point in time, संगत जी, we never used to look at it as कि गुरुजी का बुलावा आया है इसलिए हम बैठे हैं. हमें लगता था कि हम कह रहे हैं हमें जाना है इसलिए हम जा रहे हैं. समझ क्योंकि उतनी सी थी, और वो समझ के ऊपर पर्दा भी गुरुजी ने ही डाला था. That's how he wanted. अगर शायद हमें उस टाइम समझ आ जाता कि हम माँ शिव के रूबरू हैं, हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, हम अपने आप को कंटेन नहीं कर पाते. इसलिए जितना वो दिखाते गए, जितना वो समझाते गए, उतना हम समझते गए. और वो कहते हैं अचंभे वाली बात तो ये है कि कई बार गुरुजी बहुत ही डायरेक्ट अल्फाजों में बहुत कुछ बोल जाते थे, लेकिन तब भी हम उसको उस टाइम पे इंटरप्रेट नहीं कर पाए. आज when we look back, तो आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है कि ओ माय गॉड, ये तो हमारे सामने बोला था, ये तो गुरुजी अक्सर बोलते थे, हम तब भी समझ नहीं पाए. लेकिन हम अपने मन को मना लेते हैं that this was all his design, like we say, his will, his way, his timing. But our faith, our acceptance, our surrender, and that too gets instilled by Guru Maharaj. Gurmukh, Gurmat. गुरु जी की कृपा के बगैर मिल ही नहीं सकता संगत जी. So then, from a student standpoint, the most important thing, like I mentioned earlier, was my academics. मेरा भी economics का exam था. पढ़ने की बजाय, I decided to come to Guruji to seek his blessings. So I'm not saying कि कर्म is not important. Karam is very, very important, but I don't know what got into me that I said I'm going to muster courage और मैं गुरुजी को बोलूंगी कि गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, ताकि वो मुझे भी अपने मुंह से verbal blessings दे सकें. So I went there, I sat for the satsang. उस दिन छुट्टी जल्दी हो गई, गुरुजी ने देर तक नहीं बैठाया क्योंकि क्लियरली गुरुजी को पता था कि ये कमली यहाँ बैठी है लेकिन कल उसका पेपर है. So इशारा करके जब गुरुजी ने छुट्टी देने के लिए बुलाया तो मैंने मत्था टेकते टाइम गुरुजी को कहा कि गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है. Now and Auntie Ji was sitting there and pressing his feet, and he started asking me questions on different subjects, different topics of economics, elasticity, supply and demand, marginal curve, different. तो पहला एक क्वेश्चन आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया. तो मेरे को लगा कि ऐसे ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, but he's not even pausing कि मैं सवाल का जवाब देने का अटेम्प्ट करूं. जैसे ही वो एक सवाल पूछते हैं, फिर वो दूसरा देते हैं, फिर वो तीसरा देते हैं. So I was very confused. I was like, why is he asking me questions if he's not even interested in hearing my responses? And then an auntie ji, she told me, she said, बेटा नोट करो, ये आपको आपका क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं. So मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई. And then I started mentally making a note of those questions कि मेरे को याद रहे. And like I said कि उस टाइम फर्स्ट राउंड में छुट्टी मिल गई थी, लंगर करते ही छुट्टी घर. And I opened my books, I studied those questions,
एंड श्योर इनफ संगत जी, नेक्स्ट डे जब क्वेश्चन पेपर आया तो वो सारे क्वेश्चंस उस पेपर में थे। तो मैं फिर से चकित रह गई। आई वाज लाइक, ये कौन कर सकता है? नाट के इस जगह में सिर्फ लोगों की बीमारियां दूर होती हैं, यहाँ तो ये गुरुजी इतने कूल हैं कि ये भी बता देते हैं कि अगले दिन तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है। तब से मेरा थोड़ा सा विश्वास और गूढ़ा हो गया कि दिस इज वन प्लेस जहां एवरीथिंग इज पॉसिबल। दैट सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अ वेरी वेरी कूल प्लेस। एंड लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, that we saw people come in with terminal diseases जो excuse me जो merely लंगर खा के, जो खाली शब्द सुनकर उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी, वो लोग जो दुनिया भर से इलाज करा कर आए, सर्जरीज, दवाइयां, वर्ल्ड ओवर, और कई तो इवन डॉक्टर्स एंड उनकी फैमिलीज, और यहाँ आते ही वो गुरुजी के लोटस फीट में आते ही, कभी अगर गुरुजी 1-on-1 कभी कह देते थे कि तू कुछ लेकर आ, या चल मैं तेरा ऑपरेशन कर दूं, या तू लोटा लेकर आ, दैट असाइड, द जनरल रूल ऑफ थंब वाज कि आप शब्द बानी सुनो, आप सत्संग सुनो, और सत्संग भी तब डेली नहीं होते थे, गुरुजी कभी कभी सत्संग करवाते थे, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो और सीधे घर जाओ और आपका कल्याण हो गया। तो इतना सिंपल फॉर्मेट, और माथा तो ठनकता था, राइट, कि ये वाकई ये जगह ऐसी है जहां पर सारे इफ बट को तो आपको बाहर रखकर आना ही है। ये वाकई जगह ऐसी है जहां आपका लॉजिक तो डेली फेल होता है। संगत जी, आप समझाइए मेरे को कि मेरी मॉम डायबिटिक, पहले दिन जब वो गई, भर भर के गुरुजी ने उनको तलावा और मीठा खिलाया, और जब वो खुद भी खा रही थी तो वो इतना डर रही थी कि बस ये तो मेरी आखिरी रात होने वाली है। मैं नॉर्मली जब मीठा नहीं भी खाती तो भी मेरी शुगर इतनी हाई होती है, यहाँ ये सब खाकर मैं कैसे बचूंगी। एंड अगले दिन जाकर उन्होंने टेस्ट किया तो उनकी शुगर जो दवाइयां खाकर, रेगुलेटेड डाइट खाकर जो नंबर्स नहीं आते, वो गुरुजी का मीठा प्रसाद खाकर वो नंबर्स आए। Can anybody explain scientifically or logically how this worked? We cannot. And this is what Guruji always used to say, कि मेरी दुनिया में there is no if, there is no but, there is no logic, there is no ego. जहां तुम अपनी जुतियां लाकर आते हो, अपना ईगो, अपना इफ बट किंतु परंतु भी वहां छोड़कर आया करो अगर ब्लेसिंग्स लेनी है। और ये करना बहुत, आई अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर वर्किंग एज डिजाइन्ड टू क्वेश्चन थिंग्स। हमारी फितरत में है, लेकिन ये कैसे हो गया? हमें लगता है दैट वी आर इन चार्ज, एंड देन देयर इज दिस डिवाइन फोर्स दैट सडनली रिमाइंड्स अस दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, डू नॉट फॉरगेट, आई एम इन चार्ज। So, the very fact that we are Guru Sangat and we are able to say कि हम गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी की संगत है, उसमें ही इतनी ब्लेसिंग है संगत जी, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है। अदरवाइज बिलियंस की पॉपुलेशन में कितने लोगों को इस बात की अवेयरनेस है कि गुरुजी महाशिव है? And like I said, it's not their choice, it's his choice. उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, एकजुट किया, जैसे कहते हैं अपने गार्लैंड को तुम बनाना शुरू करते हो और वो गार्लैंड बढ़ता 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 जाता है। एक एक सोल को उन्होंने अपनी फूल माला में पिरोया है। एंड टुडे our Guru Sahib is a global phenomena. वर्ल्ड ओवर उनके सत्संग हो रहे हैं। क्या 20 साल पहले हमने इस बात की कल्पना भी करी थी? ये सुनकर भी क्या हमें समझ आया था जब गुरुजी कहते थे, संगत जी, गुरुजी यूज्ड टू से कि लाइनें लग जाएंगी, और हम एम्पायर स्टेट के हॉल में बैठकर एक दूसरे की शक्लें देखते थे कि 30 लोग बैठे हुए हैं हॉल में,
लाइनें लग जाएगी का मतलब होगा शायद 300 लोग आ जाएंगे, बड़ी हद हुई, बहुत ज्यादा हो गया 3000 हो जाएंगे। हम इस दिन का सोच भी नहीं सकते थे कि हर कॉन्टिनेंट में गुरुजी का सत्संग होगा। और वो क्यों हो रहा है संगत जी? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि निराकार होकर वो और भी शक्तिशाली हो गए हैं। क्योंकि जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो उनके ऊपर भी वो फिजिकल फॉर्म की वो बंदिशें थी। There were certain things he could still, he had limitations, he had restrictions, but निराकार होकर, अपने चोले से मुक्त होकर वो और भी शक्तिशाली हो गए हैं, because those limitations and restrictions do not apply to him anymore. And that's why he had said कि मैं तो डिवाइन लाइट हूं, मैं अपनी फाइल खुद निकालता हूं, खुद खोलता हूं और खुद बंद करता हूं। तद भी मैं सी, आज भी मैं हूं और आगे भी मैं ही रहूंगा। मेरे यहां कोई गद्दी प्रथा नहीं। So we are extremely fortunate to be guided by that one divine light who kept us away from all the rituals, who in fact came to break us free from these so-called shackles of different rituals that we all have been conditioned to since our early childhood. ये करना है, ऐसे करना है, ये वहम वो वहम, उस सब से गुरुजी ने हमें पार लगा दिया। In fact, the more I read Shiv Puran, the more I appreciate our Guruji कि गुरुजी आपने हमारे लिए जीना कितना आसान बना दिया। क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं महाग्रंथ में कि महाशिव को पाने के लिए उमा माँ को, पार्वती सती जो भी नाम आप बोले, कितना कठोर तप करना पड़ा टू गेट महाशिव। और हमें तो गुरुजी बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सस्ते में मिल गए। तो हमें क्या करना है? गुरुजी हमें इतना प्यार देते हैं, अनकंडीशनली प्यार देते हैं, हमारा भी तो कोई फर्ज होएगा अपने गुरु के वास्ते। और अगर रोज हम इस सोच के साथ उठें that Guruji, what can I do to become more worthy of being your true sangat, your sangat, not bheed. Guruji used to say, असली संगत मुट्ठी भर की है, बाकी सब भीड़ है। और इतना भी मैं बता दूं that गुरुजी के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था, तो a lot of old sangats जिन्होंने गुरुजी के साथ one-to-one time spend किया है are sometimes very reluctant to come on social media and share those experiences, but I do it only with one intent in mind, that it is our duty to spread his love and his light, because if we keep it contained, then how will we benefit everyone else? और like I said, ये हमारी ड्यूटी कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, जो मर्जी आप कह लो संगत जी। अगर हमें गुरुजी का दरबार का रास्ता पता चला है तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम सबको खाली एक बारी उस दरबार का रास्ता जरूर दिखाएं। रेस्ट इज बिटवीन दैट सोल एंड गुरु साहिब। गुरुजी के बारे में बताकर आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया, उसके बाद आप प्लीज वो जिम्मा गुरुजी और उस सोल के बीच में छोड़ दें। वो कब वापस आता है, नहीं आता, जुड़ता, कितना जुड़ता है, उस तरफ फिर हमें कोई ध्यान नहीं देना। हमें एज गुरु संगत इतना ही करना है कि हम उनसे बेहद अनकंडीशनल प्यार करें, विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास इस पड़ाव की पहली पौड़ी है। विश्वास के साथ साथ आता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के साथ साथ आता है समर्पण, सरेंडर। और जब हम सरेंडर करते हैं संगत जी, तो हम इतनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं कि हम शायद खुद ना समझ पाए, ना देख पाए, लेकिन हमें इसी पाथ पे चलते जाना है।
गुरुजी टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लेंगे. Just because we are in Guruji's fold, life is not going to be a bed of roses. But know that Guru Sahib has your back. तो शुक्राना करो, love him, and ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुजी से जोड़ें. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. Love you, Guruji.